तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आज हम लोग ऐसा प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये जो प्रश्न आपका कुछ छूट रहा था जो कि महत्वपूर्ण है, इसे भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए फटाक से हम लोग प्रश्न को देखते हैं। देखिए आपका जो पहला यहाँ पे प्रश्न बनता है कि वृद्धों के लिए राष्ट्र नीति की घोषणा कब की गई थी। तो देखिए वृद्धों के राष्ट्र नीति की जो घोषणा की गई थी वो की गई थी आपको 1999 में। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए दिखाई दे रहा है 1999 आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे दूसरा यहाँ पे जो प्रश्न बनता है कि भारत के ग्रामीण समुदाय का अध्ययन निम्नलिखित में से किस समाज शास्त्री ने किया है। तो देखिए वो किए थे एस.सी. दुबे जी ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 4 दिखा दे रहा है एस.सी. दुबे आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे जो प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता, यानी कि आपका शहरी विशेषता नगरीय विशेषता बताना। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। तो ये सभी के सभी हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जहाँ शहर होते हैं उसकी क्या विशेषता वो बताना है। तो पहला दिया हुआ है कि स्त्रियों की उच्च प्रगति, बच्चा सही बात है क्योंकि वहाँ का जो स्त्रियाँ होता है उसका अच्छा प्रगति होता है। साथ ही साथ दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि जनसंख्या का घनत्व, हाँ जनसंख्या तो वहाँ होता है। साथ ही तीसरा जो होता है व्यक्तिवादिता, यानी कि सही से उत्तर बात कर सकते हैं सभी के सभी, यानी कि ऑप्शन में 4 दिखाई दे रहे सभी आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे प्रश्न बनता है कि जननांकीय डैश के अध्ययन है। तो देखिए जो जननांकीय है ना वो जनसंख्या का अध्ययन है। किसका है? जनसंख्या का, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो ए दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि जाति व्यवस्था। तो देखिए जाति जो है ना एक बंद व्यवस्था है। क्या है? एक बंद व्यवस्था, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए दिखाई दे रहा जाति एक बंद व्यवस्था है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आपका एकदम बहुत ही नज़दीक है 16 का, इसलिए मैंने क्या किया कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का जो प्रश्न बनेंगे सारा का सारा हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया है आप सभी के बीच, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करके आप सब्जेक्टिव बनाइए। अगर चैनल में जाकर देखिए तो सारा का सारा उपलब्ध करवाया हुआ। ठीक है, चलिए आगे प्रश्नों की बात करते हैं। आगे यहाँ पे प्रश्न बनता है कि जाति का आधार है। तो जाति का क्या आधार है? वो जन्म है। ठीक है, जाति का आधार क्या है? जन्म। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 3 दिखा दे रहा है जन्म आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए यहाँ पे जो प्रश्न बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक, ठीक है, व्यक्तित्व अध्ययन से संबंधित सूचनाओं का प्राथमिक स्रोत है। देखिए प्राथमिक स्रोत पूछा गया है ना, तो आपका लोग अवलोकन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवलोकन, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न यहाँ पे बनते हैं कि भारतीय संसद 2 सदनों में विभाजित है। ठीक है, जो भारतीय संसद है वो 2 सदनों में विभाजित। प्रथम सदन को लोकसभा कहते हैं, तो दूसरा सदन को क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है, दूसरा सदन को हम लोग राज्यसभा कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, भारत में राज्य का आधार है। तो देखिए भारत में राज्य का आधार है वो सभी के सभी हैं। क्या है? एक तो आपका प्रभुसत्ता भी है, ठीक है, लोकतंत्र भी है और संघ संरचना भी है, यानी कि ये सभी के सभी आपका सही उत्तर ऑप्शन में डी हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पे जो एक प्रश्न बनता है कि सीमांतीकरण किस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो देखिए सीमांतीकरण जो कहते हैं वो कहते हैं नकारात्मक प्रक्रिया को। ठीक है, नकारात्मक प्रतिक्रिया को, यानी कि आपका ऑप्शन में जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने दी। तो देखिए सीमांत व्यक्ति की जो अवधारणा दिए थे वो दिए थे रॉबर्ट ई पार्क। ठीक है, रॉबर्ट ई पार्क ऑप्शन में जो ए दिखाई दे रहा आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं प्रश्न की। और यहाँ पे जो आपका प्रश्न बनता है कि, ठीक है, चाची नातेदारी के किस श्रेणी के में आते हैं। तो जो चाची जो आते हैं ना वो आपका द्वितीय श्रेणी में आते हैं। कौन सी श्रेणी में? द्वितीय श्रेणी में, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पे जो प्रश्न बनता है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो देखिए महत्वपूर्ण पहलू है वो तो आपका संयुक्त परिवार है। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार भी रहते हैं, ठीक है, जाति व्यवस्था भी और धर्म भी है। तो इसमें से अगर बात कर सकते हो ऑप्शन की, ठीक है, तो आपका ऑप्शन में जो ए दिखाई दे रहा है संयुक्त परिवार आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए दिखाई दे रहा आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं 37वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न बनता है आपका कि निम्नलिखित में से भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाला एक कारक कौन सा है। ठीक है, वो जो कारक है, इन कारकों को 4 ऑप्शन को बात कर सकते हैं। तो शिक्षा, शिक्षा से सब कुछ कर सकते हैं, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा आपका सही उत्तर शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में सबसे कम है। तो देखिए सबसे कम अगर बात कह सकते हैं ना वो पंजाब में। कहाँ पे है? पंजाब में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे देख लेते हैं। एक प्रश्न बनता है कि भारत पहला देश है जिसने डैश में अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा की। तो ये जो की थी आपको क्या था 1952 में किया था। कब?
1952। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन जो 3 दिखा रहा है सही से उत्तर हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन जनजातीय धर्म का स्वरूप है। तो देखिए जनजातीय धर्म का स्वरूप है वह टोटमवाद यानी कि टोटमवाद जो होते हैं ना, ये आपका सही से उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। चलिए आगे और भी प्रश्न इसे भी देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ जो पूछा जा रहा है कि नई राष्ट्रीय नीति कब घोषित की थी। तो देखिए नई राष्ट्रीय नीति जो घोषित की गई थी वो की गई थी 2000 ईस्वी को। कब? 2000 ईस्वी को। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार और भी वीडियो में लाने का प्रयास करूंगा सोशियोलॉजी का, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल का। तब तक के लिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि और सारा मैं वीडियो आप सभी को उपलब्ध करा सकूं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा। देखिए गांव एक लघु गणराज्य है, ये जो कहा है वो कहा है मेटकाफ ने। ठीक है, मेटकाफ ने कहते हैं, यानी कि ऑप्शन में जो ये दिखाई दे रहा मेटकाफ आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पे जो तीसरा जो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं। तो देखिए भील नामक जो जनजाति निवास करते हैं वो राजस्थान राज्य में है, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो ये दिखाई दे रहा है राजस्थान आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सी जाति की विशेषता नहीं है। देखिए जाति की विशेषता नहीं बताना है आपको ना, तो वो हो जाएगा ऑप्शन में 4 दिखाई दे रहा है खुलापन आपका जाति की विशेषता नहीं है। कौन सा? खुलापन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न और 5वां जो प्रश्न। देखिए और हाँ शायद और भी प्रश्न, ठीक है चलिए इसे भी देख लेते हैं। यहाँ जो प्रश्न बनते हैं कि निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है। तो जनजाति की विशेषता ये सभी के सभी होता है, सामान्य भूभाग, सामान्य भाषा और सामान्य संस्कृति, यानी कि सभी के सभी, ये सभी आपका ऑप्शन में 4 सही से उत्तर हो जाता है। चलिए और प्रश्न ऐसे भी देख लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंध किया गया। देखिए छुआछूत वाली जो बात है ना वो आपका अनुच्छेद 17 में बताया गया, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे प्रश्न बनता है कि जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा। देखिए जाति एक बंद वर्ग है, ये जो कथन है वो कहते हैं मजुमदार जी का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन जो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा DN मजुमदार आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि सरना किस धार्मिक स्थल है। तो देखिए सरना जो है किनका है, वो है जो मुंडा लोग होते हैं ना झारखंड के, वहाँ वो लोग के एक स्थल है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा मुंडा आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, सरना इसका एक प्रकार का धार्मिक स्थल होता है। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न बनता है कि बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है। तो देखिए बहुपति विवाह जो है ना वह टोडा जाति में पाया जाता है, टोडा। तो आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है टोडा में बहु विवाह, ठीक है, पाया जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन में 3 हो जाता है। देखिए और 2 प्रश्न बनते हैं, इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है। देखिए वृद्धि के कारण यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो हो जाएगा स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं और 40वां प्रश्न क्या पूछा रहा है कि जबरन नसबंदी कब और किसकी सरकार के काल में की गई थी। तो देखिए जबरन नसबंदी जो की गई थी वो की गई थी आपातकाल, यानी कि कांग्रेस के शासनकाल में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक कांग्रेस के शासनकाल में आपातकाल के समय की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर होता है। इसी प्रकार जितने भी आपके प्रश्न रहते हैं ये समाप्त होता है। अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं आप सभी के लिए और भी प्रश्न लाऊंगा। साथ ही देखिए ध्यान दीजिए आपके लिए मैं सेट वाइज सेट बनाया था, 3 ही सेट तो आपको करना है, क्योंकि मॉडल पेपर तो आप लोग सोशोलॉजी का निकला नहीं था, तो जो 3 सेट मैंने दिया है उसे कर लें। साथ ही साथ मैंने और भी वीडियो बनाया है सोशोलॉजी का, उसी ने देखे तो उसे भी देख लें। प्लेलिस्ट बना दूंगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट बनेगा उसमें भी जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट देखना ना भूलें, आप लोग प्लेलिस्ट चेक नहीं करते, चेक करते रहिए, वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसीलिए अगर आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि और सारा भी एग्जाम बाकी है उसका भी मैं देने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।